गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था पेमेंट का, जिसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे थे। तो वो हमने एक जो न्यूमेरिकल किया था वो किया था कैश का। तो हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया उस टाइम आपको ये बताया गया था कि पेमेंट जो है हम वो कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और लोन के थ्रू भी कर सकते हैं। पर अब जो था हम कैश का टॉपिक कर चुके हैं, अब जो है वो लोन का है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगी इसमें कैश एंड लोन दोनों कंसेप्ट हैं, इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इससे आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। इसमें बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हैं, फिर आपको नीचे डिटेल दी हुई है। तो पार्टनर्स जो हैं इसमें 3 पार्टनर हैं, जैन, गुप्ता एंड मलिक। इनका जो शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है 5:3:2। मलिक ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2016 को वो रिटायर हो जाएगा फर्म से, ठीक है। एंड हिज शेयर इन द बिजनेस इज़ टू बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग टर्म। जब भी रिटायर होगा तो इन चीज़ों का हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है स्टॉक है 20,000, स्टॉक की वैल्यू हुई 20,000। स्टॉक पहले कितना है 18,100, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई 1900 से। तो इसको हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। ऑफिस फर्नीचर है 14,250 का, और ऑफिस फर्नीचर देखो यहाँ पे है 18,250। तो 4,000 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़, 18,000 से 14,000 हो गई। तो 4,000 डिक्रीज़ हो गई, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। फिर है प्लांट एंड मशीनरी है 23,530, प्लांट एंड मशीनरी है 20,230। तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करेंगे, इसमें ये हमारा 3300 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, 20 से 23 हो गई है, ठीक है। तो 3,300 से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने की, 26 की। 26 से 20 आई, 20, आपको 6,000 का लॉस हो रहा है, तो 6,000 का लॉस आएगा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। ए प्रोविजन ऑफ 1,700 टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने क्या किया, 1,700 का एक डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया है, प्रोविजन क्रिएट किया है उसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए। तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो कहाँ आती है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। फिर बोला है गुडविल दे रखी है फर्म की, इसमें से जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है कौन है, मलिक। तो मलिक का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है, 2/10 करके गुडविल में इसका हिस्सा आ जाएगा, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू पे, ये जो पार्ट है ये है समझने का। द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्री टू पे 16,500 एज ए कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक। मलिक के रिटायरमेंट पे 16,500 इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये कैश में पेमेंट कर देंगे। उसके बाद टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:2। इन्होंने क्या किया, 3:2 में इसको पेमेंट कर दी, ठीक है। मतलब जितना भी कैश पे करेंगे वो कैश किस रेशियो में दिया इन्होंने, 3 और 2 में, ठीक है। 16,500। अब 16,500 पेमेंट के बाद भी अगर कुछ पेमेंट बचती है तो उसको इन्होंने क्या ट्रीट किया, एज ए लोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार समझ लिया, अब इसको करके देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन में पहली चीज़ थी स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम आपकी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इंक्रीज़ होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो मैं इसको लिख रही हूँ बाय स्टॉक, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। जितने से फ़ायदा है, जितने से वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 1900। सेकेंड जो चीज़ है आपकी फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर जो था उसकी वैल्यू 4,000 कम हो गई, 18,000 से 14,000 रह गई। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, वैल्यू जो कम हुई है, ऑफिस फर्नीचर 4,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू क्या हुई, 6,000 से कम हो गई, 26,000 से 20,000 हो गई। तो ये भी लॉस है, इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 6,000। उसके बाद क्वेश्चन में है प्लांट एंड मशीनरी है आपका, जिसकी वैल्यू 3,300 से बढ़ गई है, ठीक है। बढ़ गई तो हमारे लिए प्रॉफिट है, जिसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी।
और एक चीज़ और जो है रिवैल्यूएशन की, वो है प्रोविज़न। हमने एक प्रोविज़न क्रिएट किया है। प्रोविज़न का मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कब कहाँ आती है? जब भी बढ़ती है या अराइज होती है डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 1700। ठीक है, और कुछ नहीं है। इस साइड का टोटल कर लो, इस साइड का, ये साइड हमारी ज़्यादा है तो इस साइड का टोटल है 11,700। तो बाकी जो बचा वो क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो हमारा लॉस है। ठीक है, एक्सपेंसेस या फिर लॉस हमारे ज़्यादा हैं, तो हम उस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ? ट्रांसफ़र टू जैन, गुप्ता एंड मलिक, इन तीनों की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये आप हमारे पास आया, और इन तीनों का टोटल आएगा 6500। इसको हम बांटेंगे, रेशियो दे रखा है हमें 5, 3 एंड 2, 5, 3, 2। तो 5, 3, 2 में इसको हम बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 32, 50, 1950 और 1300। हो गया। अब कैपिटल अकाउंट को बनाने का तरीका जो है वो है, कैपिटल सबसे पहले जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है उसका एज इट इज़ लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमने बैलेंस शीट से लिए हैं। कैपिटल दिए 40, 60 एंड 20, 40, 60 एंड 20। ठीक है, जैन, गुप्ता, मलिक। अब इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको लाइबिलिटी साइड में, पुराने प्रॉफिट्स हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताई थी, कोई भी रिज़र्व हो, कोई प्रॉफिट हो, उसको हम क्या करते हैं, अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। अगर कोई लॉस है तो उसको भी बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं वो किस में बटेंगे? तीनों में। किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है 16,750 के। ठीक है, 16,750 है टोटल। इसको हम 5, 3, 2 में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 8375, 5025 और 3350। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास है एक रिवैल्यूएशन का, जो ये लॉस है इसको लिख देते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन, यहाँ तक का हो गया। अब और कुछ नहीं बता रखा तो एक गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल देखते हैं इसकी शेयर की है कितनी। टोटल फर्म की गुडविल हमें बता रखी है 9,000 है, और मलिक रिटायर हुआ है तो मलिक का शेयर कितना है? 2/10, तो कितनी हो गई? 1800। ठीक है, और ये किस में बटेगा? बाकी जो पार्टनर्स हैं, जो बचे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनमें ये बटेगी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? ओल्ड और न्यू रेशियो चाहिए। ठीक है, तो न्यू रेशियो है हमारा 3:2 का, ओल्ड रेशियो है 5:3 का। तो सबसे पहले जैन का देख लो। जैन का है न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो होता है, तो न्यू कितना है? 3/5 माइनस ओल्ड कितना है? 5/10, तो ये हमारे पास आएगा 1/10। इसी तरीके से गुप्ता का निकालेंगे तो गुप्ता का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस यहाँ कितना है? 3/10, तो इसका आएगा 1/10। तो रेशियो क्या हो गया? गेनिंग 1:1, ये हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब 1800 को हम क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में बांट देंगे, 1 और 1 में, तो मतलब 900, 900 आ गया। ठीक है, और 900, 900 किसको मिलेगा? जैन को बाय जैन्स कैपिटल एंड बाय गुप्तास कैपिटल। ठीक है, इनको शेयर मिला था तो इन्होंने क्या किया? दोनों ने अपनी कैपिटल में से 900, 900 रुपये किसको दे दिए? मलिक को। ठीक है, देने का रीज़न क्या था? इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हिस्सा मिला, कंपनी का जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें इनका हिस्सा बढ़ गया। तो जिस रेशियो से बड़ा है, जो गेन हुआ है 1/1, उस रेशियो में किसको कंपनसेट कर देंगे, किसको पैसा दे देंगे? जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मलिक्स कैपिटल।
900 900 900 900 इनसे आए और किसके खाते में गए, मलिक के में। ठीक है, और कुछ नहीं बता रखा। अब जो है कैश का और लोन का ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हम पहले इतने को क्लोज कर देते हैं अकाउंट को, आगे उसको करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ का टोटल करो 48375, इसका टोटल है 65025, इसका 25150। ठीक है, अब इनमें से ये लेस करके 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से ये लेस करेंगे 44225, 62175, 23850। ठीक है, अब इस बैलेंस को, जो ये वाला बैलेंस है ना, बैलेंस कैरी डाउन, इस बैलेंस को हम लेंगे इस साइड। ठीक है, फिर लोन और कैश का ट्रीटमेंट करेंगे। तो बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, यहाँ से लेके आए तो कैरी डाउन को यहाँ ले आए तो ब्रॉड डाउन हो गया। तो ये आएगा 4425225, 62175 और इसका है 23850। ये हो गया। अब जो चीज़ बची वो क्या था क्वेश्चन में, जो 16500 है, हमने बोला था 16500 तो हम इसको दे देंगे कैश में। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो कितने में देंगे। अब देखो इसको देने कितने हैं, इसके खाते में रुपए कितने हैं, 23,850। इतने पैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं, जिसमें से 1650 तो हो जाएगा कैश में, और बाकी जो बचा कितना 7350, ये हो जाएगा लोन। तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे लोन में। अब ये जो है 1650, ये कौन देगा, जैन एंड गुप्ता। किस रेशियो में देंगे, न्यू रेशियो में, जो इनका है 3 में और 2 में। ठीक है, इसको 3-2 में बांटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9900, 6600। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने इसको टोटल पेमेंट करनी है इतनी। ये टोटल पेमेंट कहाँ से आई, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करने के बाद जो बैलेंस बचा 23,850, ये इसको हमने पेमेंट करनी थी। ठीक है, इस पेमेंट में से क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 16,500 तो कैश में दिया जाएगा और बाकी लोन में। तो 16,500 के बाद जो बचा वो तो हो गया लोन। तो 16,500 जो है वो कौन देगा, जो 2 पार्टनर्स हैं वो देंगे, और किस रेशियो में देंगे, न्यू रेशियो में। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड, बाय कैश। ठीक है, हो गया। और यहाँ क्या आएगा, 2 कैश। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको इतना तो ये गया, पेमेंट कर दी। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो क्या करोगे आप, 2 मलिक्स लोन। लोन कितने का है, 7350। ठीक है जी, यहाँ टोटल कर लो। बाकी जो बचा वो बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, और ये इनकी कैपिटल बन जाएगी। यहाँ तो ख़त्म हो गया, 23,850 था, 16,500 कैश में गए, बाकी इसकी जो लोन में पेमेंट हो गई। ठीक है, अब बनाते हैं मलिक की रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट है, इसमें सारी जितनी भी चेंज फिगर्स हैं वो हम सारी लेंगे। ठीक है, अब कैश जो था, ये पेमेंट ही करी किसने है, दोनों पार्टनर्स हैं। तो हम जो कंपनी का कैश बैलेंस है उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। BR में कोई चेंज नहीं था, BR वैसे के वैसे लिख दो। एक था डेटर थे हमारे 26,700, जिस पे हमने प्रोविज़न क्रिएट करा है। ये देखो क्वेश्चन में ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया है, तो प्रोविज़न इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर है स्टॉक की वैल्यू हमारी बढ़ी थी, तो बढ़ी हुई वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 20,000, मतलब रिवैल्यूएशन में जो भी चेंज है वो सारे हम लेंगे। बॉन्ड है, बॉन्ड एज इट इज़ आएंगे, कोई चेंज नहीं है, 14,370। ऑफिस फर्नीचर
ये हमारा रिवैल्यूएशन में आया था, 4,000 से वैल्यू कम हो गई थी तो इसकी ये बची थी 14,250। कंप्यूटर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ 13,200। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 23,530, इसकी वैल्यू बढ़ी थी तो बढ़ी हुई वैल्यू जो है वो ले ली। लैंड एंड बिल्डिंग जो थी उसकी वैल्यू कम हुई थी 26,000 से 20,000, तो जो 20,000 है वो ओरिजिनल वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। इस साइड लेते हैं क्रेडिटर्स नो चेंज एज इट इज़। फिर टेलीफोन बिल है एक, बिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 300, कोई चेंज नहीं आएगा। अकाउंट्स पेबल जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा बिल्स पेबल भी बोलते हैं, वो है हमारा 8950, एज इट इज़ आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मलिक लोन, मलिक का लोन आ गया ये वाला, ये फर्म पे करेगी तो मलिक्स लोन आ गया हमारे पास 7,350 का। कैपिटल देखो, कैपिटल कितनी है, ये वाली जैन की और एक गुप्ता की, सॉरी 5, ठीक है। तो ये टोटल इनकी जो है कैपिटल वो आई, टोटल कर दो दोनों साइड का 159300, 159300। क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं है जो एडमिशन में था, बस उसमें सेक्रीफाइस रेशियो होता था गुडविल के लिए, इसमें हमारा गेनिंग रेशियो होगा। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है वो है ये पेमेंट का पार्ट। पेमेंट के पार्ट को पढ़ लो अच्छे से, समझ लो, फिर करोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब जो करेंगे वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जो हम एडमिशन के टाइम किया था, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सेम टॉपिक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लो, क्वेश्चन से क्लियर चीज़ होगी। ABC है, रेशियो दे रखा है 2:1 का, ए रिटायर हो गया ये वाला 2/5, एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद बी की जो कैपिटल थी वो थी 140 और सी की कैपिटल थी 1,00,000, ठीक है। तो दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 2,40,000। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, इन दोनों की जो कैपिटल है इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो नहीं बता रखा, तो ओल्ड में से जो एक पार्टनर चला गया, ये चला गया, तो कितना बचा आपका 2:1, ठीक है। इस रेशियो में बांट देंगे इसको, इन दोनों के टोटल को, और फिर देख लेंगे कोई किसी को लाने की ज़रूरत है या किसी को निकालने की ज़रूरत है कैपिटल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, वाला बहुत इजी है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। टोटल कैपिटल देखो फर्म की कितनी हो गई, ए के जाने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी, ठीक है। इसकी थी 1,40,000 बी की और इसकी थी 1,00,000 सी की, तो टोटल होगी 2,40,000। अब न्यू जो है कैपिटल, इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। 2:1 था, ये चला गया, कुछ नहीं बता रखा, तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया। अब देखो बी की कैपिटल कितनी होगी, 2,40,000 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1,60,000। इसी तरीके से हम सी का निकाल लेते हैं, 2,40,000 इंटू 1/3, तो ये हमारे पास आएगा 80,000। अब एक चीज़ देखो, बी को कैपिटल लानी है या उसको विड्रॉ करनी है। इसको इसकी कैपिटल पहले थी 140 और अब है 160, तो 20,000 क्या लाने पड़ेंगे, इसको एक्स्ट्रा ब्रॉड लाने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। इसके पहले 1,00,000 थे, अब 80,000 कैपिटल है, तो ये 20,000 क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, पैसे निकाल लेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री करेंगे कैपिटल लाने की और विड्रॉ करने की, तो बैंक ये पैसा लेके आएगा 20,000। तो जब भी कैपिटल आती है एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, हो गया। बी की कैपिटल हो गई, तो इसमें आएगा 20,000, 20,000 ये लेके आएगा,
और फिर दूसरी जो एंट्री है वो क्या है, सी ने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो सी की कैपिटल क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसे गए, विड्रॉ कर लिए तो निकाल लिए, टू बैंक, पैसे निकाल लिए, तो ये हो गया 20,000। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है पूरा रिवैल्यूएशन के साथ, तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जब टोटल कर लोगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके नीचे अलग से बना लेना, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ये पार्ट, ये वाला हमारा, जिस तरीके से ये किया था उस तरीके से करेंगे, ठीक है। टोटल कर लेना कैपिटल का, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाई कैश, यहाँ पे किसी को अगर कैश लेके आना है तो यहाँ आ जाएगा, किसी का पैसा विड्रॉ होगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर लास्ट में कैपिटल बच जाएगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेन है आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए और टॉपिक है क्या वो पता होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक हो गया। अब है जो इसका रिवैल्यूएशन, जो इसके रिटायरिंग पार्टनर था, इसके लोन अकाउंट को सेटल करने का, इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।